तो दोस्तों हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि भारत की तरफ से एक अफ्रीकन देश में $14 बिलियन का इन्वेस्ट किया जा रहा है और ये इन्वेस्टमेंट क्रूड ऑयल और स्टील जैसे क्षेत्रों में किया जाना है। काफी बड़े अमाउंट में भारत अफ्रीका के सबसे बड़े राष्ट्र यानी नाइजीरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर भारत का उद्देश्य वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि चाइना का होता है, यानी कर्ज देकर बाद में उन्हें फंसा लिया जाए, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होगी। अब इसी को लेकर दोस्तों कई सारी खबरें निकल कर आ रही है जो कि आपको भारत की उस प्लानिंग के बारे में बताएगी जो कि $14 बिलियन इन्वेस्ट करने से पहले हम लोगों ने बनाई होगी। ऑब्वियसली अगर हम लोग इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं एक ही देश के अंदर $14 बिलियन, अमेरिका जैसे देश भी इतना नहीं कर पाते हैं, तो अगर इतना हम लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग की गई होगी। और जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे 4 गुना वापस अर्न करने के लिए तैयारियां कर ली गई होंगी। उसी संबंध में कुछ खबरें निकल कर आई है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि G20 प्रोग्राम के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। और सबसे पहले इनकी तरफ से डिमांड की गई थी कि देखिए अफ्रीका के हम लोग सबसे बड़े राष्ट्र हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र हैं अफ्रीका के अंदर, और इन्होंने भारत से काफी पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें G20 का सदस्य बनवाइए। तो अब इनकी ये ख्वाहिश तो पूरी कर ही दी गई है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि G20 अब ऑफिशियली G21 बन चुका है, क्योंकि भारत के प्रयासों के बाद न केवल नाइजीरिया बल्कि अफ्रीका के सभी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र आते हैं, इन सभी को एक सदस्य के तौर पर G20 में शामिल कर लिया गया है, ठीक वैसे जैसे कि यूरोपियन यूनियन था। तो इनकी एक डिमांड पूरी कर दी गई है। इसके अलावा इनके पास काफी ज्यादा दिक्कतें थी। इनकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा सी गई थी, भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा था, इस वजह से लोगों को काफी सफर करना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि डिफेंस प्रणाली जो इनकी है पूरी तरह से चरमरा गई थी। उग्रवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, इन सब से निपटने के लिए और पड़ोसी राइवल से निपटने के लिए इन्हें हथियारों की खासी जरूरत थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से ये लोग ये सारी चीजें अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो बताया जा रहा है कि अब इसके लिए इन्होंने भारत का साथ पकड़ा है। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि इसी साल की शुरुआत में भारत के अंदर एक डिफेंस प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां पर अफ्रीका के कुल 31 देशों को आमंत्रित किया गया था, जहां पर हमारे द्वारा बनाए गए LCA तेजस, लाइट हेलीकॉप्टर्स, हमारे ड्रोन्स वगैरह, बख्तरबंद वाहन, हमारी बंदूकें, हमारी आर्टिलरी शेल्स वगैरह, इन सभी को लेकर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें ये सारे के सारे देश काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई भी दे रहे थे। और जिस तरह की संभावनाएं हम लोग देख रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता डिफेंस के क्षेत्र में जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वो अफ्रीकन महाद्वीप में ही देखी जा रही है। तो बताया जा रहा है कि अब नाइजीरिया के साथ भारत $1 बिलियन का एक सौदा साइन कर सकता है, और संभवतः वो G20 सम्मेलन के इसी समय में किया जा सकता है, यानी आज या फिर कल परसों में ये $1 बिलियन तक का सौदा दोनों देशों के बीच में साइन हो सकता है, जिसके तहत ये लोग हमसे LCH प्रचंड खरीदेंगे, इसके अलावा हमारा तेजस खरीदेंगे, साथ ही ड्रोन्स और बख्तरबंद वाहन वगैरह ये हमसे खरीदने जा रहे हैं। तो कुल $1 बिलियन का ये लोग हमसे डिफेंस परचेसिंग करने जा रहे हैं। अब इसके पीछे भारत की तरफ से भी इन्हें काफी अच्छे ऑफर्स दिए हैं, जैसे कि भारत ने यहाँ पर सुनिश्चित किया है कि नाइजीरिया आने वाले कुछ सालों में अपने 40% तक के डिफेंस इक्विपमेंट को घर पर ही तैयार कर ले। इसके लिए भारत इकोसिस्टम तैयार करके देगा, और ये लक्ष्य रखा गया है 2027 का। तो अफ्रीका की जो संस्था है DICON, जैसे कि आप भारत की DRDO से कंपेयर कर सकते हैं, तो उसे भारत डिफेंस के क्षेत्र में मदद करते हुए ये $1 बिलियन की डील करेगा, कई सारे हथियार देगा, और इसके बाद कुछ छोटे मोटे हथियार वो घर पर ही बना ले, अपनी 40% जरूरत पूरी कर ले 2027 तक, इसके लिए मदद की जाएगी। तो अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तेजस फाइटर जेट के लिए पहला कस्टमर डेफिनेटली यही अफ्रीकन देश हो सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे पास कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं जिन्हें की अफ्रीका महाद्वीप में एक्सपोर्ट के लिए चांसेस देखे जा रहे हैं, जिनमें हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम है, ब्रह्मोस है, आर्टिलरीज है, इसके अलावा हमारे ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, और भी कई तरह के अलग अलग हथियारों को बड़ी संभावनाओं के साथ अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ा जा रहा है। और संभावनाएं हमारे पास अफ्रीका में बहुत सारी है। वैसे ही अफ्रीका को सभी ने लूटा, केवल सहारा देने के लिए भारत ही उनके साथ खड़ा है। और भारत की डिप्लोमेसी रिपोर्ट में भी बताई जा रही है कि अफ्रीका के मामले में इतनी ज्यादा शानदार रही है कि भारत अपने सारे के सारे गोल अफ्रीका महाद्वीप से पूरे कर सकता है। तो अल्टीमेटली अफ्रीकन महाद्वीप
जो कि काफी लंबे समय तक रशिया के हाथों में रहा। उसके बाद रशिया के कमजोर होने के बाद चाइना ने इस महाद्वीप के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश की, काफी हद तक कामयाबी भी पाई, लेकिन इनके खराब आचरणों के चलते अफ्रीका वाले इनसे थोड़ी सी दूरी बनाने शुरू कर चुके हैं। तो इसके बाद नंबर केवल भारत का आता है। एंड हम सभी जानते हैं कि अगर भारत के हाथों में एक बार अफ्रीका आ जाता है तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि भारत उनको बिल्कुल वैसा ट्रीट नहीं करेगा जैसा कि चाइना करता है। और ये जो सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह देख पा रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें बहुत बड़ा फायदा बनकर भारत को वापस मिल जाएंगी। और सोचिए, केवल नाइजीरिया को ही हम लोग इस डील के तहत $1 बिलियन के हथियार बेच पाएंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा शायद भारत पहली बार करेगा जब किसी एक ही देश को एक ही समय में $1 बिलियन के हथियार दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये अफ्रीका के वो देश हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बिल्कुल चलते ही रहते हैं। तो जैसे ही इनको हथियार मिलने शुरू होंगे, ये तत्काल वॉर प्रूवन भी हो जाएंगे। यानी इन्होंने आज हथियार प्रोक्योर किए और पता चला कि कल ही किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, छोटा मोटा ही सही लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और वहां पर हमारे ही हथियारों से इन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने की कोशिश की। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा समय नहीं लगेगा भारतीय हथियारों को एक्चुअली वॉर कंडीशन में अपना प्रदर्शन करने के लिए। तो ये हर लिहाज से भारत के लिए एक फायदे का ही सौदा होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।